हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम इंडियन इकोनॉमी के एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। हम आज चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बचत के ऊपर। विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या योगदान रहता है इसमें। अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है उसको हम वास्तविक क्षेत्र के नाम से जानते हैं और दूसरा क्षेत्र है वो वित्तीय। क्या होता है वास्तविक क्षेत्र, आइए उस पर अपन विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र होते हैं जिसका जीडीपी में प्रत्यक्ष योगदान, जीडीपी में जिसका प्रत्यक्ष योगदान देते हैं उन्हें हमें वास्तविक क्षेत्र पहचानना चाहिए, कहना चाहिए। जैसे किसान द्वारा अनाज का उत्पादन करना, किसान द्वारा अनाज का उत्पादन करना, मछुआरों द्वारा मत्स्य पालन करना, ये जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, जो जीडीपी में योगदान है, ये वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वित्तीय क्षेत्रक। वित्तीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसका प्रत्यक्ष योगदान न होकर के परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से योगदान होता है। जैसे बीमा है, बैंकिंग है, शेयर है, कोई बॉन्ड है, इसमें योगदान है, वो वित्तीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। हमने अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र पढ़े हैं, पहला वास्तविक, दूसरा वित्तीय। वास्तविक क्षेत्र में सीधा जीडीपी में प्रत्यक्ष योगदान होता है, जैसे किसानों द्वारा अनाज का उत्पादन, मछुआरों द्वारा मत्स्य पालन। दूसरा क्षेत्र है वो वित्तीय क्षेत्र कहलाता है, जिसका जीडीपी में प्रत्यक्ष तो योगदान नहीं होता बल्कि परोक्ष रूप से उसका योगदान होता है। ये सेवा के क्षेत्र में आने वाले बीमा है, बैंकिंग है, शेयर है, बॉन्ड है, ये सारे क्रियाकलाप है वो वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो परोक्ष रूप से उसमें योगदान देते हैं। तीसरा बिंदु अपन बचत का, सेविंग का पढ़ेंगे। बचत क्या होती है? बचत आय का वह भाग होता है, बचत आय का वह भाग होता है जो भविष्य में खर्च करने के लिए आज वर्तमान समय में बचाया जाता है। भविष्य खर्च हेतु वर्तमान समय में जो धन बचाया जाता है वो बचत कहलाती है। भविष्य में कोई आपदा या कोई अनहोनी घटना हो, कोई बीमारी हो, तो उस समय हमें धन की आवश्यकता होती है। तो इस अनिश्चितता को देखते हुए वर्तमान समय में आय की कुछ अंश वो हम बचत करते हैं, तो वो बचत है हमारा क्या कहलाता है? बचत कहलाता है, जो भविष्य के खर्च के लिए बचाया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होती है, एक दूसरी होती है वित्तीय बचत। भौतिक के अंदर अपन रुपए पैसे यानी नगद मान सकते हैं, सोना है और जितनी भी हमारी संपत्ति है, भवन है, अचल चल जितनी भी संपत्तियां हैं वो भौतिक बचत के अंतर्गत आती है। और वित्तीय बचत के अंदर बैंक में जमा राशियाँ हैं, शेयर है, बॉन्ड है, ये सब वित्तीय बचत में आते हैं। तो बचत के दो प्रकार है, भौतिक और वित्तीय बचत। भौतिक बचत में नगद, सोना, संपत्ति ये आती है, और वित्तीय बचत में बैंक में जमा धनराशि और शेयर इत्यादि आते हैं। ये जो पहला प्रकार है भौतिक बचत है, ये भौतिक बचत हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में जो काला धन होता है उसमें वृद्धि करता है। काले धन में वृद्धि हमेशा भौतिक बचत करती है, क्योंकि काला धन वह कहते किसे, काला धन वह धन होता है जिसमें सरकार को कोई टैक्स नहीं चुकाया जाता है, वो काला धन होता है। और इस बचत में टैक्स गवर्नमेंट को नहीं चुकाया जाता है। नगद घर में होता है, सोना संपत्ति सब उस व्यक्ति के पास में होता है, और इस पर कोई भी कर है, टैक्स है, सरकार को नहीं चुकाया जाता। तो ये काला धन वृद्धि करने में भी ये बचत है वो प्रोत्साहित होती है, योगदान देती है। द्वितीय बचत, वित्तीय बचत। वित्तीय बचत है वो बैंक और शेयर होती है, ये इसमें हमेशा टैक्स है, एक लिमिट से ऊपर आय होने पर उनको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। तो ये काला धन इसमें गुंजाइश कम रहती है। अब बचत में देखते हैं सकल बचत। सकल बचत हम उस किससे कहेंगे, कौन कौन सी बचत को यदि मिलाए तो वो सकल बचत हो जाती है। तो इसके अंतर्गत पारिवारिक बचत है, निजी बचत है और सरकारी बचत, इनको यदि मिला देते हैं तो सकल बचत कहलाती है। अब इसकी दर क्या है?
दर को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। जो हमारी सकल बचत है उसमें जीडीपी का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत के रूप में होगी, क्योंकि सकल बचत दर को हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने आज वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, बचत और बचत के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। कल अपन एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। मस्त रहिए, अपना अध्ययन कार्य है वो जारी रखिए। धन्यवाद।